नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप 5 ड्रोन स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बजट पिछले 3 साल का और आने वाले साल का कि क्या रह सकता है, उम्मीदें हैं। फिर ड्रोन का हम डिफेंस और एग्रीकल्चर की स्कीम समझेंगे कि कहाँ-कहाँ पर ड्रोन यूज हो सकता है और कितने करोड़ों की स्कीम आई है, कितने रुपए की। और फिर हम बात करेंगे टॉप 5 ड्रोन स्टॉक्स के बारे में, कंपनी का ओवरव्यू करेंगे। फिर लास्ट में हम स्टॉक्स को रेटिंग देंगे। सबसे पहले हम डिफेंस बजट की बात करते हैं लास्ट 3 ईयर की। तो 2023 में 5.25 लाख करोड़ का डिफेंस बजट था। 24 में हो गया 5.50 लाख का और 2025 में हो गया 5.89 लाख करोड़ का। तो यहाँ पर ग्रोथ हुई थी 2024 में 4.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहाँ पर हुई 7.1% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और डिफेंस बजट 2027 की बात करें, मतलब 2026 से 27 की बात करें, उम्मीदें ऐसा कह रही हैं, ऐसा अनुमान लगा जा रहा है 6.25 से 6.50 लाख करोड़ की बजट होगा डिफेंस का। और इसमें 6 से 10% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ रह सकती है। फोकस रहेगा कुछ चीजों पर, R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, मॉडर्नाइजेशन पर, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन पर। ड्रोन डिफेंस ड्रोन स्पेंड मतलब 2025 में के फाइनेंशियल ईयर में अप्रोक्स कितने रुपए ड्रोन पर खर्च किए गए? अप्रोक्स 1200 से 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें प्रोक्यूरमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव ये सब शामिल है। अब हम कुछ स्कीम्स के बारे में जानेंगे ड्रोन सेक्टर की, जो कि स्पेशली डिफेंस सेक्टर में है। ड्रोन शक्ति इनिशिएटिव, इसमें 10,000 करोड़ रुपए मल्टी ईयर सपोर्ट मिलेगा डोमेस्टिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। और कामिकाजे ड्रोन प्रोक्यूरमेंट का प्रोसेस चालू होने वाला है। लगभग 850 ड्रोन खरीदेगी इंडियन आर्मी 2,000 करोड़ रुपए का। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ड्रोन स्टॉक, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से भी ड्रोन्स को फायदा हो सकता है स्टॉक्स को। तो किसान ड्रोन स्कीम चल रही है, क्रॉप स्प्रेइंग के लिए ये स्कीम है। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी आती है 40 से 50% और 90% जाती है और वुमेन्स को भी। और नमो ड्रोन दीदी योजना, इसमें 2023 से 26 के बीच की है। और यहाँ पर मिलती है 1200 से, सॉरी, 1261 करोड़ रुपए की एलोकेशन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम में। और PLI स्कीम फॉर ड्रोन्स, जिसमें 120 करोड़ प्रमोट किया है लोकल मैन्युफैक्चरिंग और रिड्यूस इम्पोर्ट पर। प्रपोज PLI स्कीम 2.0 स्कीम, इसमें 1,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे लोकल ड्रोन प्रोडक्शन इकोसिस्टम बनाने के लिए। तो ये सारी स्कीम है ड्रोन सेक्टर के लिए। अब हम ड्रोन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी। मार्केट पोजीशन की बात करें, मार्केट लीडर है एंटी ड्रोन सिस्टम में और डिटेक्ट कर सकता है मिनी नैनो ड्रोन 10 किलोमीटर के अंदर जो हो। एडवांस टैक है इसके पास, हार्ड किल सोल्यूशन और ऑटोमेटिक वेपन स्टेशन है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, मार्केट कैप है 12,413 करोड़ की। करंट प्राइस है 1375 का। पी रेशियो 50.2, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.2 और रिटर्न ऑन इक्विटी 26.1%। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो डेट फ्री है। पिछले 5 साल में 36.6% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। मीडियन सेल्स की ग्रोथ की बात करें 27.6% CAGR से ग्रोथ हुआ है पिछले 10 साल में। वीकनेस की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी गिरी है 0.54% से। हाई डेप्टर्स डे है 154 डेज। अब हम बात करेंगे आइडिया पॉर्क टेक्नोलॉजी के बारे में। कंपनी फोकस करती है लाइट और टेक्निकल ड्रोन्स। फाइनेंशियल्स की बात करें, मार्केट कैप है 2,089 करोड़। करंट प्राइस है 483 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.69%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें
तो 10.3%। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वीकनेस की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग 33.4% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल का एवरेज है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.65%, बहुत ही लो। हाई डेटर्स नहीं और वर्किंग कैपिटल डेज भी हाई है, अप्रोक्स 403 डेज। हमारा अगला स्टॉक है एक्सिस केस टेक्नोलॉजी। फोकस है कंपनी के एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कर चुकी है कंपनी 100+ काउंटर ड्रोन सिस्टम को इंडियन आर्म फोर्सेस को। कंपनी एक्सपेंशन कर रही है 180 करोड़ का मिसाइल एंड रडार क्लस्टर के लिए बेंगलुरु और हैदराबाद में। कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें, मार्केट कैप है 5,620 करोड़, करंट प्राइस है 1322 का, पीई रेशियो है 60.9 का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 13.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.7%। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो 21.3% सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल में। वीकनेस की बात करें, पीवी है वैल्यू है 8.11 टाइम्स लो, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.56%, प्रमोटर्स की होल्डिंग 8.44% घटी है। वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं। हमारा अगला स्टॉक है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। कंपनी का फोकस है ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक पे, सर्विलेंस सोल्यूशन पे। कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें, कंपनी की मार्केट कैप है 5,629 करोड़, करंट प्राइस है 698, पीई रेशियो 80.1, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5%। कंपनी की स्ट्रेंथ है डेट फ्री है, पिछले 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 26% से बड़ा है, 6,000 से ग्रोथ हुई है। वीकनेस की बात करें, हाई वैल्यूएशन है, 8.38 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 0.52% डाउन हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी लो है, 9.56% है। डेप्टर्स डे इनके बड़े हुए हैं, 295 डेज हैं। हमारा अगला स्टॉक है मैप माई इंडिया, सीई इंफो सिस्टम भी इसे कहते हैं। रोल की बात करें, जियोस्पैटिकल एंड 2D 3D मैपिंग करता है ड्रोन नेविगेशन के लिए। तो फाइनेंशियल्स की बात करें, कंपनी की मार्केट कैप है 9,138 करोड़, करंट प्राइस है 1,678 का, पीई रेशियो 63.1, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.1, आरओई है 17.6%। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो डेट फ्री है, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल की 44.3% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। डिविडेंड पे आउट 17.4% है, ये परसेंटेज फेस वैल्यू पे निकाली गई है। वीकनेस की बात करें तो हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, अपनी बुक वैल्यू के 11 टाइम्स। अब हम कंपनी के स्टॉक की वैल्यूएशन देखें तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, कंपनी की मार्केट कैप 55,629 करोड़, स्टॉक का पीई है 80.1, जबकि इंडस्ट्री का पीई है 47, तो एक्सपेंसिव हुआ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.6, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5, दोनों ही इसमें से एक चीज 15 से ऊपर है, एक चीज 15 से नीचे, दो आइडियल होना चाहिए, 15 से दोनों ऊपर होनी चाहिए, तो हम इसे एवरेज मानेंगे स्टॉक को। जेन टेक्नोलॉजी, पी रेशियो इनका 50.2 है, इंडस्ट्री के एवरेज पी से ऊपर। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.2, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.1, दोनों ही चीजें 15 से ऊपर है, तो इसमें बहुत ही अच्छा कंपनी को मानेंगे। आइडियल फॉर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी पी रेशियो इनका नेगेटिव है क्योंकि ये शायद से अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, -9.69, और रिटर्न इक्विटी -10.3, दोनों ही चीजें बहुत ही बेकार, क्योंकि आइडियल 15 से ऊपर होने चाहिए, बल्कि ये तो पॉजिटिव भी नहीं है। मैप माई इंडिया, मार्केट कैप 9,183, पी रेशियो 63.1, इंडस्ट्री के पी से बहुत ही ऊपर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका है 24.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.6%, दोनों ही चीजें 15 से ऊपर है, तो इन्हें
बहुत स्ट्रांग मानेंगे, मतलब कैपिटल इफिशिएंसी कंपनी की काफी अच्छी है। एक्सिस केट टेक्नोलॉजी, मार्केट कैप 5620, पी रेशियो 50.9, इंडस्ट्री के पी से ऊपर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.7%। दोनों ही चीजें थोड़ा ही कम है 15 से, तो हम मॉडरेट मान लेंगे, ज्यादा अच्छे स्टॉक नहीं है। अब हम सारे स्टॉक्स की रेटिंग देखेंगे। सबसे पहले जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसे हम 4 स्टार रेटिंग देंगे, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, हाई प्रॉफिट सीएजीआर है और कंपनी डेट फ्री है। मैप माई इंडिया की बात करें तो इसे भी हम 4 स्टार देंगे, क्योंकि कंपनी के हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है और कंपनी लगातार प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। पारस डिफेंस की बात करें, इसे भी हम 4 स्टार देंगे, मॉडरेट है रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है, लो डेप्ट है। एक्सिस केट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनकी मॉडरेट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, हायर पीवी है और ग्रोथ थोड़ी स्लो है, तो इसे हम केवल 3 स्टार देंगे। आइडिया फॉर टेक्नोलॉजी की बात करें, इसे हम सिर्फ 2 स्टार देंगे। क्यों? नेगेटिव है रिटर्न ऑन कैपिटल पर, रिटर्न ऑन इक्विटी, लो प्रॉफिटेबिलिटी और हाई वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव हो रहे हैं इस वजह से। तो ये हमारी वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम भी वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स को कवर कर सके। धन्यवाद।